जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी, पटवारी, रीट, वीडियो और पशु परिचर सहित राजस्थान की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी आगामी भर्ती परीक्षा में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए 2024 तक पूछे गए प्रश्नों को समावेश किया गया है, जो कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपके लिए राजस्थान भूगोल से संबंधित 6 क्लासें एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगानगर या माही? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है और इंदिरा गांधी नहर इसका उद्गम हरीके बैराज बांध से होता है, जबकि इंदिरा गांधी नहर यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित होती है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर इसका नाम किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? नागल बांध, बांकड़ा बांध, हरीके बैराज बांध या देहर बांध? ऑप्शन सी, हरीके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे हम राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, और इंदिरा गांधी नहर जिसका वर्तमान में विस्तारित स्थान गडरा रोड, बाड़मेर होता है, और इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से इसे जानते थे। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? रावी, ब्यास, सतलुज या चंबल? ऑप्शन सी, सतलुज। इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी से निकलती है और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ही बीकानेर, चोरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या सीकर? ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर सीकर जिले से नहीं गुजरती, जबकि इंदिरा गांधी नहर इसे राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा भी इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। और इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर होती है, जिसमें से मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है?
मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास या कंवर सेन? ऑप्शन डी कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कंवर सेन के दिमाग की उपज मानी जाती है। अगला प्रश्न, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर और जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। ऑप्शन ए बीकानेर और गंगानगर कंवर सेन लिफ्ट द्वारा लाभान्वित जिला होता है और कंवर सेन लिफ्ट नहर को ही हम लुनकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं, जो कि कंवर सेन लिफ्ट नहर का एक प्राचीन नाम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? पोखरण, फलौदी, कंवर सेन या गजनेर? ऑप्शन सी कंवर सेन लिफ्ट इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर होती है, जिसे लुनकरणसर लिफ्ट के नाम से जानते हैं और कंवर सेन लिफ्ट नहर के द्वारा ही बीकानेर और गंगानगर जिले में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न, लुनकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है पन्नालाल बारूपाल, कंवर सेन, इंदिरा गांधी या वीर तेजाजी? ऑप्शन बी कंवर सेन लिफ्ट नहर को लुनकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, जबकि वीर तेजाजी का प्राचीन नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर, जबकि पन्नालाल बारूपाल का प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर होता है। और ये सभी लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें होती हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितने किलोमीटर है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या 826 किलोमीटर? ऑप्शन ए 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की कुल लंबाई होती है, जबकि 445 किलोमीटर यह मुख्य नहर की लंबाई है, जबकि 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण यह लंबाई होती है, जबकि 649 यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न, कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? ऑप्शन सी बीकानेर कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसे लुनकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था, इसके द्वारा बीकानेर और गंगानगर जिले में इसके द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना और पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कंवर सेन, बीकानेर गंगानगर, गंदेली शावा चूरू, गजनेर
या पन्ना लाल बारूपाल बीकानेर नागौर या राजीव गांधी जैसलमेर? ऑप्शन डी राजीव गांधी जैसलमेर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। ऑप्शन सी पाली। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? यमुना, कावेरी, रावी, सतलुज। ऑप्शन डी सतलुज। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा को सतलुज नदी से पानी मिलता है, जबकि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिन्हें आपके लिए एमके स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर। ऑप्शन बी 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी की मुख्य नहर की लंबाई है, जबकि 204 किलोमीटर यह राजस्थान फीडर की कुल लंबाई होती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जबकि 826 और 869 यह राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 और पूरब से पश्चिम लंबाई यह 869 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या बीकानेर। ऑप्शन बी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के मसीता वाली हनुमानगढ़ स्थान से यह क्या करती है? राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या चूरू। ऑप्शन सी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली स्थान से यह इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। यह सही है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। यह भी सही है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। यह कथन भी सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है और सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। यह कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, बीशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल, जाखम, ब्यास या बनास।
ऑप्शन डी, बनास। बीशलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से होता है, जबकि पानी की आवक को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी और बनास नदियाँ परियोजना को विकसित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? गंगनहर, गंगानगर और बीकानेर, ब्यास परियोजना, राजस्थान पंजाब और हरियाणा, सिद्धमुख परियोजना, पंजाब राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन सी, सिद्धमुख परियोजना, ये राजस्थान पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में ना होकर के ये राजस्थान पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में यह स्थित होती है। अगला प्रश्न, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? रावी ब्यास, रावी सतलज, सतलज ब्यास या रावी घग्गर। ऑप्शन ए, रावी और ब्यास नदियों का अतिरिक्त जल सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को उपलब्ध होता है और यह सिंचाई परियोजना पंजाब, राजस्थान और हरियाणा ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है। अगला प्रश्न, सिद्धमुख नहर के द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर, गंगानगर और चूरू, चूरू और हनुमानगढ़ या सीकर और चूरू। ऑप्शन सी, चूरू और हनुमानगढ़ में इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि इसे राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला प्रश्न, राज्य परिवहन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? झालावाड़, बारां और कोटा जिले, टोंक, बूंदी और कोटा में, कोटा, बूंदी और झालावाड़ या झालावाड़ और भीलवाड़ा जिले में। दोस्तों, यह प्रश्न RAS प्री 2021 और इससे पहले जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में 2019 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर ऑप्शन ए, झालावाड़, बारां और कोटा जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किन जिलों में स्थित है? धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या कोटा। ऑप्शन बी, झालावाड़, यह परवन नदी पर यह परवन बृहद सिंचाई परियोजना विकसित की गई है, जो झालावाड़, कोटा और बारां जिले में स्थित होती है। अगला प्रश्न, भांकड़ा नागल नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान पंजाब और हरियाणा, राजस्थान पंजाब और दिल्ली, राजस्थान पंजाब और गुजरात या राजस्थान पंजाब और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, राजस्थान पंजाब और हरियाणा इन राज्यों की संयुक्त परियोजना भांकड़ा नागल नहर परियोजना होती है, जबकि इसमें राजस्थान का 15.2% हिस्सा होता है और इसके द्वारा गंगानगर जिले में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न, भांकड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। यह राजस्थान का 17.22% हिस्सा रखती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। ऑप्शन सी, ए, बी और डी सही हैं, जबकि इसमें राजस्थान का 17.22% हिस्सा ना होकर के 15.2% हिस्सा इस बांकड़ा नहर परियोजना में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ब्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बांकड़ा नागल परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना? ऑप्शन सी, बांकड़ा नागल बांध परियोजना। यह नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना होती है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त उपक्रम होता है। अगला प्रश्न, बीकाबाई सागवाड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली या सिरोही? ऑप्शन बी, डूंगरपुर। अगला प्रश्न, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के एक पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई। यह सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह भी सही है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। यह भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। ये कथन गलत है। ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 ये कथन सही है। अगला प्रश्न, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये। और ये प्रश्न वे हैं जो राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, आपको विगत होगा कि 80 से 90% प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षाओं में वे पूछे जाते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। इसलिए आपके लिए MK स्टडी चैनल पर इन प्रश्नों को कराया जा रहा है। बांकड़ा नागल नहर परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चेनाब नदी, पार्वती नदी या सतलज नदी? ऑप्शन डी, सतलज नदी पर नागल बांध बनाया गया है। दोस्तों, आपके लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान GK से पूछे गए प्रश्नों को MK स्टडी चैनल पर हल कराया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए रोज़ रात 8 बजे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।